mencabur tulunga, mulsan cabar bertulunga. Kata samhutu molaju, isi samhabya molaju. Kata samhutu molaju, isi samhabya molaju. जैसे कि आज आप लोग का जो G4 वेलफेयर सोसाइटी का ओर से जो फेलिसिटेशन दिया गया है बच्चा लोग को मोटिवेट करने के लिए, काफ़ी अच्छा जो सोसाइटी ने इनिशिएटिव लिया है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसा भी है जो अभी अपना करियर को लेकर कंफ्यूज भी होंगे। आप एज ए रिसोर्स पर्सन आया है, आपने क्या मैसेज दिया और आप और क्या कहना चाहेंगे जो आज बच्चे यहाँ नहीं पहुँच पाए? आपके सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं, बाकी भी बहुत बच्चे अभी इसको देखेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? At the very outset, I would like to thank the entire team of G4 Welfare Society, led by its President and General Secretary. और इस वीडियो को जो भी देख रहा है थ्रू योर चैनल, हम ये बताना चाहेगा कि कैरियर आप कोई भी चूज़ कर सकता है ना, लेकिन चूज़ करने से पहले हमेशा अपना कैलिबर को देखिए कि आप कितना सकेगा। अगर आप कुछ चीज़ को आप नहीं सकेगा, ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। चूज़ व्हाट यू कैन डू। और जब वो हो जाने का बाद, जब आप मालूम हो जाएगा कि हाँ ये मेरा क्षमता है, तो क्षमता का हिसाब से आप चूज़ करने के बाद तब आप उस कैरियर पे किसको कैसा मिलना है तब हम लोग बात कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे जब हमको मौका दिया है, हमने G4 वेलफेयर सोसाइटी में जितना भी अचीवर्स है, आज क्लास 10 हो गया, 12 हो गया और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी था, यहाँ पे हमने उन लोगों को यही बताया है कि चूज़ व्हाट यू कैन डू ना, जो वही कीजिए जो आप सच में सकेगा। जो नहीं सकेगा उसको आप इतना ज़बरदस्ती भी मत कीजिए। और हमने ये भी बताया कि कोई भी प्रोफेशन बड़ा छोटा नहीं होता है। एक सीईओ बहुत बड़ा प्रोफेशन है, एक कोबलर या एक मैकेनिक या एक स्वीपर छोटा पोजीशन नहीं है। एवरी पोजीशन हैज़ इट्स ओन प्लेस। जैसा एक सीईओ अपना यूडीसी के बिना कुछ नहीं कर सकता है, अपना एलडीसी के बिना, अपना कंप्यूटर ऑपरेटर के बिना, और ऑफिस में जितना भी स्वीपर्स होता है, जो एमटीएस, उनका बिना कुछ नहीं कर सकते। एवरीबॉडी हैज़ टू वर्क टुगेदर। तो इसलिए हमने बच्चों को ये समझाया है कि आप अपना कैलिबर का हिसाब से जो भी प्रोफेशन आप चूज़ करना है, चूज़ कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट जॉब, अगर कोई अपना करियर, अगर अभी जैसे कि अरुणाचल में डांस ब्यूटी पेजेंट को बहुत थोड़ा आगे बढ़ा रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, उस विषय में एज ए ऑफिसर आप क्या कहना चाहिए? तो उस विषय में ऐसा है कि माई व्यू कैन बी डिफरेंट। जो इस वीडियो को देख रहा है, कोई लोग होगा जो मेरा व्यू से सहमत नहीं होगा, तो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। बट माई व्यू इज़ दैट लाइक अगर कोई बच्चा कुछ अदर अनकन्वेंशनल कैरियर ऑप्शन चूज़ करना चाहता है, तो हमने तो बच्चों को ये बताया है कि आप पहले देखिए कि आपका माँ पिताजी का स्थिति कैसा है, फिर आप अपना आप को देखिए। जैसा कि यहाँ पे हमने आज एग्जांपल भी दिया है कि अतुर्तो को हमारा एक हिगियो लड़का ने शुरू किया है,
वाई ही कुड स्टार्ट, क्योंकि उनका माँ पिताजी ने अच्छा खासा कमा के रख चुका है। देयरफॉर दैट बॉय कुड टेक रिस्क एंड डू समथिंग न्यू। तो इसलिए हमने बच्चों को ये बोला है कि अगर आपका माँ पिताजी ने अच्छा खासा कमा के रखा है और वेल टू डू है, देन प्लीज़ गो एंड टेक रिस्क और कुछ नया चीज़ कीजिए ना। जैसा आपने अभी जैसा बोला है कि डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, और बहुत सारा चीज़ कर सकता है। हम लोग बच्चों को मतलब कुछ चीज़ पे लिमिट नहीं करना है। लेकिन फिर ये बात रखते हुए फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि बच्चा लोग ये चीज़ भी याद रखना है और पेरेंट्स लोग भी ये याद रखना है कि अगर आपका माँ पिताजी ने उस चीज़ कमा के नहीं रखा है, अगर माँ पिताजी भी थोड़ा तकलीफ़ में है, तो बच्चा लोग को हम यही एडवाइस करेगा कि आप जो कन्वेंशनल कैरियर चॉइसेस है, जैसे हमारा अरुणाचल में जैसा डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट और अलग अलग बोलता है, आप उसको चूज़ कर लीजिए। फिर आप अपना आप को कैपेबल बनाइए। फिर बना के जब बच्चा पैदा होगा, जब आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, उनको वो रिस्क लेने दीजिए। आप अगर रिस्क लेगा तो नो डाउट यू कैन टेक रिस्क, लेकिन वो जो क्या होगा आपका ऊपर भारी पड़ जाएगा, और बाय द टाइम यू रियलाइज दैट इट विल बी टू लेट। तो दैट विल बी माई एडवाइस, और इस एडवाइस को शायद कोई लोग पसंद भी नहीं कर सकते, तो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। जैसे कि आज जो बच्चे आए हैं तो मेन तो उनको अभी गाइडेंस का ज़रूरत होगा। तो आप खुद भी ऑफिसर है, आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो बच्चों के लिए बेस्ट गाइडेंस क्या हो सकता है? उनका फोकस अगर स्टडी में करेगा बोलने से अभी उनको मेन तो रिसोर्स पर्सन का ज़रूरी होगा, उन लोग को ट्यूशन का ज़रूरी होगा, कोचिंग का ज़रूरी होगा। तो आप उस विषय में क्या कहना चाहिए? उस विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक दिस G4 वेलफेयर सोसाइटी। उसी तरह हर एक सोसाइटी अपना बच्चा लोग को ऐसा मतलब गाइडेंस के लिए ऐसा प्रोग्राम रखता है। येस, यू मस्ट डू इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये गाइडेंस में क्या होता है कि बच्चा को एक स्टार्टिंग स्टेप मिलता है कि हाँ, एक रिसोर्स पर्सन आएगा, चाहे वो ऑफिसर हो या कोई भी हो, कोई भी फील्ड में अचीव किया हो, वो कुछ बताता है। तो वहाँ से बच्चा लोग को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है कि एक इग्निशन पॉइंट मिलता है कि हाँ, हम ये कर सकता है, ये कर सकता है। उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चा जो उस रिसोर्स पर्सन को पूछेगा कि नेक्स्ट क्या करेगा, तब उस रिसोर्स पर्सन प्लस वो सोसाइटी मेंबर्स उनको बताएगा कि येस, आप ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकता है, आप इस इंसान से गाइडेंस ले सकता है, ये स्टडी मटेरियल ले सकता है, आप ये डांस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस आदमी को एमुलेट कर सकता है। तो वो स्टेप धीरे धीरे आएगा। बट जो पहला स्टेप होता है, जो ये G4 वेलफेयर सोसाइटी, नॉट ओनली G4 वेलफेयर सोसाइटी, और भी बहुत सारा सोसाइटी लोग ये काम कर रहा है। दिस इज़ ए वेरी गुड स्टेप। यहाँ से बच्चा लोग को एक किक स्टार्ट मिलता है कि कहाँ कैसा जाना है वो। जैसे कि हाँ, आज के रिसोर्स पर्सन ने भी कहा है कि आप लोग का तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। तो आज आप लोग का जो फेलिसिटेशन किया गया है आप लोग का सोसाइटी का तरफ से, कितने बच्चे इस बार ये प्रोग्राम में आके फेलिसिटेशन में शामिल होने का उन्हें मौका मिला है? थैंक यू अरुण भूमि। आज हम लोग का 12 स्टूडेंट को मौका मिला है, जो उसका हम लोग का फेलिसिटेशन प्रोग्राम में उनको चांस मिला है। आप लोग का तरफ से इस तरीके का प्रोग्राम आप लोगों ने कितना बार कराया है, और आप लोग का इस प्रोग्राम से आप लोग को लगता है कि जो बच्चे आए थे उन्हें कुछ बूस्ट मिल रहा है सुविधा में? हाँ, इसको तो मिलना चाहिए। पहले भी हम लोगों ने कर चुका है, तो हम लोग का बस्ती में, बोझो में किया है, कहीं कहीं हम लोग का पालन एरिया में किया है। लेकिन वहाँ आप लोग का जैसे ये मीडिया का ये नहीं होने के कारण सभी मालूम नहीं हुआ है। तो इसका वजह से हमारा बच्चा लोग आगे बढ़ेगा, तो अपना आप को मैंने गाइडेंस मिला है। जैसे कि हमारा सीओ सर ने रिसोर्स पर्सन बन के अभी हम लोग का बच्चा लोग को मोटिवेट किया है, गाइडेंस दिया है। उनका जो टीचिंग्स लेसन जो दिया है उसको सुन के वो लोग आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिलेगा, रास्ता मिलेगा। आप एज ए सोसाइटी का एल्डर, एज ए प्रेसिडेंट, बाकी बच्चों के लिए भी और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ऐसे है कि पेरेंट्स बाकी बच्चों के लिए हमने आज भी कहा है, आपको तो मेहनत तो करना ही है, और पहले के जैसे रिसोर्स नहीं था तो अपना आप हार्ड काम करके अपना पढ़ना पड़ता था। आजकल ऐसे नहीं है, बहुत सा सुविधा आ गया है। और खासकर ये जो अभी जो हम लोग का G4 वेलफेयर सोसाइटी अभी लीगली हम लोग कर सकता है, और जो G4 वेलफेयर सोसाइटी है हम लोग जो भी कर सकता है। पहले जो पेरेंट्स जिसका ऑर्फन था, पेरेंट्स नहीं था, वो लोग आगे स्टडी करने नहीं सकता था।
तो अभी हम लोग का G4 वेलफेयर सोसाइटी जो कमेटी है वो ऐसे बनेगा कि और जो ऑर्फन है जिसका फाइनेंशियली पेरेंट्स होने से भी बहुत कमज़ोर है, उसको हम लोग गार्जियन का रूप में G4 वेलफेयर सोसाइटी बनेगा और आगे ले जाने के लिए उनको कोई कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और स्टूडेंट जो पढ़ के रखा है उनके लिए भी हम लोग जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम भी स्टार्ट करने जा रहा है मोटिवेशन के लिए, और कोचिंग वगैरह UPSC APSC के लिए भी हम लोग करेगा। आज आप लोग का सक्सेसफुली जो आप लोग का फेलिसिटेशन जो एकेडमिक का अंदर में इतने सारे क्लास 10, 12 बच्चों और जो गवर्नमेंट सर्विस का UPSC APSC का आप लोगों ने फेलिसिटेशन दिया है, ये तो हो गया एकेडमिक के ऊपर में। और जैसे आप लोग का प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि फर्दर और भी जॉब के लिए आप लोग का G4 सोसाइटी का यूथ को बूस्ट करेंगे। वो एकेडमिक का अलावा आप लोग का सोसाइटी का तरफ से और क्या क्या आप लोग फर्दर आगे करने जा रहे हैं? एज ए parental body, G4 society is as a parental body, we are not focusing only on academic fields. So, of course, we have to focus on academic field also. It's our top priority. But उसका अलावा भी जो एकेडमिक कैरियर्स में जो एक्सेल नहीं कर सकता है, उससे जो अपना कैरियर नहीं बना सकता है, उसका अलावा खेल हो गया। एज अ पेरेंट तो हम लोग उसको भी हम लोग बढ़ावा देता, हम लोग साथ देता है। जैसे कि आज हम लोग एक भाई जो नेशनल लेवल में बैडमिंटन नेशनल लेवल में पारा में और बैडमिंटन में लास्ट टाइम गोल्ड मेडल लेके आया, उसको भी हम लोग फेलिसिट किया है। तो उसको और आगे इंटरनेशनल लेवल में वो जाना चाहेगा भी, तो इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू पुश हिम फर्दर। जो स्पोर्ट्स का जैसे आपने 13 का भी बोला है, काफ़ी सारे ऐसा भी बच्चे होंगे जो स्पोर्ट्स में शुरू करना चाहेगा, उसको आप लोग किस तरह से गाइडेंस देंगे? तो उसका एज पर हीज़ हर रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है उसको हम एनालाइज करेगा। तो हम लोग क्या कर सकता है मेटेरियली, फाइनेंशियली और जो भी एकोमोडेशन तक लेके जो उसका एज पर हीज़ हर रिक्वायरमेंट उसको हम लोग तय करेगा, हम लोग साथ देगा। आज का जो फेलिसिटेशन हुआ है उसका जो आप लोग का शायद सोसाइटी का बच्चे उसको भी देख सकता है ये चैनल को, आज का प्रोग्राम को देख के उन लोग के लिए क्या मैसेज रहेगा जो आज नहीं पहुंच पाया? तो जिन्होंने नहीं पहुंचा है नेक्स्ट टाइम आने के लिए कोशिश कीजिए। और जो मीडिया कवरेज है, जो हमारा दादा जेम्स सर ने इतना एक ब्रिलियंट जो एक हम लोग का बीच में रिसोर्स पर्सन का तौर पे आया और जितना अच्छा मैसेज दिया, जितना अच्छा इनपुट दिया, उनको सुनिए तो आगे बढ़िए आप लोग भी जो नहीं आया। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app